देखो हमने तीसरा टॉपिक शुरू कौन सा किया था, कूट और अकूट, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोटिंग और डीकोडिंग। ठीक है, इसमें हम पिछले 3 दिनों में प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे कि हमसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इनमें से कुछ प्रश्न, 1-2 प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आए हुए हैं। तो हमने 3 दिनों में क्या सीखा वो आपको बताना है। आपको ही बताना है कि सर ऐसे इसमें ये आंसर होगा, इसमें ऐसे होगा, इसमें ऐसे होगा। टॉपिक क्या है, कोडिंग है, डीकोडिंग। सारा एबीसीडी का खेल है। 26 लेटर होते हैं एबीसीडी में। हो सकता है किसी में ए का उल्टा लेटर दिया हो, ए का जेड हो, बी का वाई हो, ऐसे सारे तरीके मैंने आपको बता दिए हैं जो जो संभव होते हैं। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में TAPE को DNXP लिखा जाए, टेप को क्या लिख रहा है बताओ, टेप को क्या लिख रहा है DNXP। तो हमें पूछा है उसी सांकेतिक भाषा में वॉच को WATCH को क्या लिखेंगे। आपको ये हिंदी नहीं बनानी है, वॉच घड़ी होती है, टेप ये होता है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको लेना देना है एबीसीडी के अक्षरों से कि टेप का DNXP कैसे हो रहा है, टेप का DNXP कैसे हो रहा है, उसी प्रकार वाच का होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, हम है वो इन अक्षरों के ऊपर इनके क्रमांक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इनके क्रमांक लिखेंगे। डी कितने नंबर पे आता है, 20 लिख दिया। ए 1 नंबर पर आता है। पी 16 पे आता है। इसके बाद में ई 5 पे आता है। ठीक है, उसके बाद में डी का देखेंगे, डी कितने पर आता है, 4 पर। एन 14 पर। अक्स 24 पर और पी 16 पर। ठीक है, अब आप इनका रिलेशन देखो, इनमें क्या संबंध है, किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या बताओ। कि टी का डी, ए का एन, पी का अक्स और ई का पी 20 से हो रहा है। देखो आप समझो, क्या समझ में आया आपके, यानी इसमें जो लास्ट लेटर है ना, देखो ई का ए कम करके इसका जो लास्ट लेटर है, इसका पहला अक्षर इससे ए कम हो रहा है ना, तो अपने भी इसका जो लास्ट वाले का जो एक अक्षर है उसको एक क्या कर दो, कम कर दो। और कम करके उसको सबसे पहले वाले लिख दो। इसका जो लास्ट अक्षर है ई, ठीक है, 5 नंबर पर आता है। तो इसको जब शुरू किया तो इसका हो गया डी, एक कम कर दिया, 5 से 4 कर दिया, तो अपने एच से कम कर दो। क्या लिखेंगे, जी। समझ में आ गई। उसके बाद में देखो इसने पी का 14 कर दिया, 16 से 14 कर दिया, कितना कम कर दिया, कितना कम कर दिया, तो अपने भी सी का क्या कर दो, 2 कम करके लिख दो। क्या लिखोगे, सी का 2 कम करने के बाद में ए। आगे देखो 1 से 24 तक आ गया, यानी इसने कितना कम कर दिया, 1 से वापस आएंगे 26 पर जेड, 25 पर वाई, 24 पर अक्स, 3 कम कर दिया ना इसने। तो अपने भी यहां से 20 से क्या कर दो, 17 कर दो, क्यू कर दो। ठीक है, इसके बाद में देखो चौथा 20 से इसने कर दिया 16, 4 कम कर दिया ना, अपने भी चौथे वाले का 4 कम कर दो। तो ए से जेड, वाई अक्ष और डब्ल्यू। फिर इसमें पूरे हो गए, लेकिन अपने को पता चल गया कि क्रम क्या चल रहा है, 1 कम, 2 कम, 3 कम, 4 कम। तो अब होगा 5 कम है। डब्ल्यू 23 पर आता है, डब्ल्यू कितने पर आता है, 23 पर आता है। 5 कम होगा तो 18 वाला, 23 से 5 कम 18 वाला आर। आपको देखो यहां हमने लिखा नहीं, यहां पर भी लिखना है। 23 डब्ल्यू ए पर, टी 20 पर, सी 3 पर, एच 8 पर, ताकि हमें हमारे सरलता से हो जाए। जी 7, 1, 17, 23 और देखो अब समझो 8 से 7 हो गया, 1 कम कर दिया, 3 से 1 हो गया, 2 कम,
20 से 17 3 कम, और 1 से वापस 23 पीछे चल गया, 23 से 5 कब 18। तो अपना उत्तर हो गया GAQWR। GAQW किस ऑप्शन में है? दूसरा ऑप्शन है GAQWR, तो दूसरा ऑप्शन हो गया अपना सही। इसी प्रकार के प्रश्न आने हैं कम से कम आपकी परीक्षा में, एनएमएस की परीक्षा में 4 क्वेश्चन इसी प्रकार के आने हैं। इसी में या तो उसको 1 1 प्लस होगा, 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2 माइनस उल्टा दिया हुआ होगा, ठीक है। ऐसी प्रैक्टिस आपको कम से कम आज 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। आपके अभ्यास प्रश्न में दिए हुए हैं ना, उनमें 30 प्रश्नों की आप घर पर जाकर के अभ्यास उनका करेंगे। दूसरा प्रश्न देखेंगे, अब मैंने वो भाषा में लिखी है, तो सेम है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में PANT को MDKW लिखा जाए, यानी इसका ये, यदि किसी सांकेतिक भाषा में PANT को MDKW लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में SHOE को क्या लिखेंगे। यानी मैंने शॉर्ट करके प्रश्न दे दिया, इस पेंट को ये तो इसको सो को क्या लिखेंगे। तो क्या करेंगे, कौन सा तरीका देखेंगे? तरीका वही है, लिखेंगे हर अक्षर के ऊपर उसका क्रमांक लिखेंगे कि ABCD के क्रम में वो किस नंबर पर है आता है। तो देखो P कितने पर आता है बताओ रे? 16, P 16, A 1, N 14, T 20, M 13, D 4, K 11, W 23, S 19, H 8, O 15, E 5। देखो अब समझ में किसको आ रहा है, क्या कर रहा है, किसी को समझ में आया क्या कि 16 से 13 हो रहा है, 1 से 4 हो रहा है, 14 से 11 हो रहा है, 20 से 23 हो रहा है। यानी कि ध्यान से देखो, बहुत सरल प्रश्न है। 16 से 13 हो रहा है, 1 से 4 हो रहा है, 14 से 11 हो रहा है, 20 से 23 हो रहा है। 3 कम नहीं हो रहा है, देखो 3 कम हो रहा है, 16 से 13 3 कम हो रहा है, फिर 1 से 4 यानी 3 है, फिर 14 से 11 यानी 3 है, फिर 20 से 23 यानी वो क्या रहा है, समझ में आया क्या? पहले हो रहा है 3 माइनस, फिर 3 प्लस, फिर 3 माइनस, फिर 3 है प्लस। तो अपने भी यही कर दो, कौन सा जोर आ रहा है अपने को, इसने दिया, इसमें यही कर दो, इसमें 3 माइनस कर दो, 3 प्लस कर दो, 3 माइनस कर दो, 3 प्लस कर दो। तो इसको 3 प्लस करेंगे तो 22 वाला आए। पहले क्या करना है, माइनस करना है ना, 16 से 13 माइनस, तो इसमें भी 19 से 3 माइनस करके 16 वाला P, ठीक है। फिर 8 से अपने को 3 प्लस करना है ना, उधर प्लस हो रहा है, देख लेना उधर क्या हो रहा है, वही उधर होगा, इधर प्लस हो रहा है, तो 8 से कर दो 11 वाला K P K, फिर क्या हो रहा है, इधर माइनस हो रहा है, तो इधर भी अपने माइनस कर दो 12 वाला L, फिर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इधर भी प्लस कर दो 5 से 8 वाला H कर दो। P K L H किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? P K L H ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में करना है, ऐसे दिमाग लगा करके अपने दिमाग को खुला रखना है और प्रश्नों को करते जाना है, फिर आपकी नैया पार हो जाएगी, आप परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। इसी प्रकार हम सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। जो भी बच्चे एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं मेरी क्लासों में देख सकते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, और आपको तो मैं रेगुलर पढ़ा ही रहा हूं। उसके बाद में देखेंगे अपने कौन सा प्रश्न है, अमिति ऐसे क्या निवेदन है, प्रश्न समझ में आ गया उधर है? हाँ, अब देखो तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न दो कर लिया, तीसरा देखो तो लिखो RIN, यदि किसी सांकेतिक भाषा में RIN को 14 18 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में TIN को क्या लिखा जाएगा? तो बताओ R कितने पर? 18, R 18 पर, I 9, N 14 और T 20, E 9, E 5 9 I 9 N 14। अब बताओ किसको, यानी 18 9 14 से 14 18 कैसे हो रहा है बताओ? 18 9 14 से 14 18 कैसे हो रहा है? थोड़ा आंखें खोल करके देखो कि 18 9 14 से 14 18 कैसे हो रहा है। पहले 14 लिखा, बाद में 9 निकाल दियो, बाद में। हाँ यही तो है, इसमें कोई नियम नहीं लगता है कि ऐसे ही होगा, जो दिख रहा है ना वही होगा।
जिया दान दिस है नहीं भी ही है यहाँ की नौ न भूल जाओ 18 14 दिस है 14 18 लिखे तो ये 14 उतारे ये 18 उतारे तो ये आपने ये 14 उतार दो ये 20 उतार दो यानी कि इसने 18 9 14 से 14 18 14 18 अपने भी 14 20 लिख दो जो नियम इसमें फॉलो हो रहा है अपने को यही तो इसमें करना है 14 20 है क्या किसी में 14 20 किस ऑप्शन में है अरे 14 इधर वाला 14 फिर एक छोड़ के 18 तो 14 इधर एक छोड़ के 20 14 20 किस ऑप्शन में है तीसरे ऑप्शन 14 20 है तो अपना ऑप्शन हो गया 3 नंबर है ऐसे भी प्रश्न आएंगे आ गया समझ में किस को समझ में नहीं आया आ गया समझ में दिनेश आगे देखो चौथा प्रश्न फेट को लिख रहा है 721 यदि किसी भाषा का ध्यान रखना प्रश्न आप कैसे आएगा परीक्षा में कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में फेट को 721 लिख दिया जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में BIG को क्या लिखेंगे तो वही तरीका लगाएंगे अक्षर लिखेंगे F होता है 6 पर F होता है 6 A होता है 1 और D होता है 20 पर B होता है 2 पर I 9 G 7 अब देखो 6 1 20 से 721 कैसे बन रहा है 6 1 20 से 721 कैसे बन रहा है बताओ उसी प्रकार हमें अगले वाले में करेंगे बन रहा है क्या कैसे 6 देखो अगर सीधा सीधा बन जाए ना सामने अगर इसमें तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि अगर ऐसा आपको पता ना चले कुछ भी आपको समझ में ना आए आपका दिमाग अवरुद्ध हो जाए रुक जाए चलना बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे आप इनकी उल्टी वाली संख्या भी लिखेंगे F 6 पर F का उल्टा कौन सी संख्या होती है F 6 पर है तो F की उल्टी संख्या E F उल्टा है तो F की उल्टी ओ अरे मैंने बताया था कि जिन अक्षरों का योग 27 हो वो उल्टे होते हैं F 6 पर है तो 6 में 17 जोड़े तो 27 हुई 21 जोड़े तो 27 कौन हुई के 6 में तो उल्टो भी लिखना था ना अगर यहाँ सीधो सीधो उत्तर नहीं आओ तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है हमें भी इनको टेढ़ा करना पड़ेगा इनका उल्टे वाला देखना पड़ेगा तो क्या देखेंगे 6 है ना तो 6 का उल्टा 21 लिखो 21 लिखो क्या लिखेंगे 21 लिख दिया फिर 1 का उल्टा 26 और D का उल्टा 7 अब समझ में आ रहा है क्या 21 26 7 को 7 से 21 कैसे लिख रहा है 26 मुझ सकते हैं बता दो अरे 21 26 7 है हटाना किसको क्या है देखो 26 एक 7 लिख दिया एक 26 को बीच में छोड़ दिया 21 लिख दिया समझ में आ गया पर्सन उसी की तरह है उसमें तो सीधा था इसमें उल्टा करके लिखना है अब तो इसमें भी देखो B का उल्टा 2 का उल्टा B का उल्टा 25 25 पर होता है Y तो 2 का 25 उल्टा I का उल्टा 18 9 18 9 27 दिया और 7 का उल्टा 20 क्योंकि देखो योग 20 और 7 27 18 9 27 25 2 27 होता है मेरे सारों को से अब देखो के लिख यहां पर 20 25 वो 20 उतार लो उन्हें 25 उतार लो 20 25 82 किस ऑप्शन में 20 25 दिस है 20 25 20 25 ऑप्शन है 4 अपना हो जाएगा उत्तर हो जाएगा समझ गए क्या हो जाएगा चौथा उत्तर हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं पांचवा GOD गोड को लिखा है 71 54 तो ONE को क्या लिखेंगे इसको समझ में आ गया ये प्रश्न है लिखो G का 7 O का 15 D का 4 O का 15 N का 14 E का 5 हाँ अब देखो 7 15 4 ये इससे ज्यादा सरल क्वेश्चन नहीं है कोई सा भी आपको क्या समझ में आया इन पांचों में इससे ज्यादा सरल क्वेश्चन नहीं है सबसे सरल प्रश्न यही है पांचों 7 1 5 7 15 4 को इसने 71 54 लिखा तो 15 14 5 को क्या लिखेंगे ऐसे ही उतारना बिल्कुल सही बात है अनुषा
सेम ही उतारे जी 7 15 4 7 15 4 सेम ही उतारे यानी कि इनको एकल करके उतार दे इसमें तो आप भी उतार दो 15 14 5 किस में है पहले 15 14 5 ऑप्शन है एक अगर आप ध्यान देकर के पढ़ोगे समझोगे तो रीजनिंग से सरल कोई विषय दिमाग है लगाना है ठीक है